चलिए देखिए हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले समझिए हाइड्रोकार्बन है क्या। देखिए हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी वैसा यौगिक, या फिर लिखे हाइड्रोजन, सिंपल और लिख लीजिए। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन का है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन है ना, बहुत सारा है, लेकिन सबसे पहले समझा जाता था कौन सी, कि सिर्फ जीव जंतु से प्राप्त होगा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, सिर्फ जीव जंतु से, जैसे घी हो गया, या फिर वनस्पति घी हो गया, तेल वगैरह हो गया, आदमी का चर्बी वगैरह हो गया, ये सब से। लेकिन इसमें हम जो आज पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन, हम सिर्फ एक मेन टॉपिक उस पर चल रहे हैं जिसका एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब अहमियत है। 5 से 6 नंबर, 6 का कभी कभी 7 नंबर एकदम फिक्स टाइप है, क्या नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के एक स्पेशल को पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि में है 2 तरह का, एक तो संतृप्त, एक तो असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या तो है, ये भी ना पढ़ा, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए हम पढ़ना चाह रहे हैं 3 नाम जो एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये 3 नाम ऐसा है ना, जो मैट्रिक का स्टूडेंट है 10वां में और केमिस्ट्री पढ़ रहा है और खास करके एग्जाम देना है, और इन तीनों नाम से वाकिफ ना है, ना जानना है, मतलब ये कि केमिस्ट्री देखवे ना किसा, केमिस्ट्री पढ़वे ना किसा, ये तीनों इतना इम्पोर्टेंट है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, चौथा चैप्टर है 10th का, कार्बन और उसके यौगिक, यही तीनों को मेनली मेरे पढ़ना है। देखिए एल्केन में सबसे पहले बात समझना है कि इसके में रहेगा सिंगल बॉन्ड, इसका पहचान है डबल बॉन्ड, और इसका पहचान है ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में कौन एक बंधक है। तो एल्केन ग्रुप का जो रहेगा वो एक बंधक, जो एल्कीन ग्रुप का रहेगा द्विबंधक और त्रिबंधक। ये बंधक बनेगा कैसे, कहाँ होगा, कैसे, वो सब देखेंगे। इसका फार्मूला भी याद रखना है आपको, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला पूछेगा, एल्केन का फार्मूला पूछेगा डायरेक्ट सूत्र। तो इसका फार्मूला है CnH2n+2, दूसरा है CnH2n, और तीसरा का CnH2n-2। बहुत इजी फार्मूला है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। पहला कौन चाहिए, CnH2n+2, फिर दूसरे में 2 गैप, फिर तीसरे में -2, यानी सब में गैप है 2 का। देखिए इसमें +2 था, इसमें 2 ना है, यानी कम है, फिर इसमें और 2 कम है, बस ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। याद कैसे रखें ना, हाइड्रोकार्बन तो है, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ठीक, इतना तो बात समझ आया कि हाइड्रोजन और कार्बन होगा। उसके में गैपिंग कितने का है, देखिए +2 इसमें कुछ भी ना है, और इसमें -2 है। यहाँ n डिनोट कर रहा है नंबर को, n डिनोट कर रहा है किसको, नंबर को।
जनरली एन के मतलब समझेंगे हम लोग की नंबर, यानी हिंदी में लिख दें तो संख्या। ठीक, बाकी सी तो कार्बन को इंडिकेट कर रहा है और एच हाइड्रोजन को, तो सबको पता है। अब आगे देखिए फार्मूला का मकसद है का, जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या आएगा, संरचना सूत्र लिखिए। संरचना, अब देखिए इसको बनावेला, इसके संरचना सूत्र को बनावेला और संरचना के साथ ही साथ नाम भी पूछे। संरचना सूत्र को बनावेला मेरे इस फार्मूला का जानकारी होना चाहिए और उसके नाम को बतावेला मेरे केमिस्ट्री का गिनती याद होना चाहिए। केमिस्ट्री में गिनती ना है, सिर्फ एक मान ले कि एक गिनती की तरह एक रहेगा, तो इसको बोलेगा मिथ, हिंदी में लिख ले मिथ। दूसरा है इथ, तीसरा प्रोप, चौथा ब्यूट, 5 पेंट, पेंटा, छठा हेक्स या हेक्सा बोलिए इसको, सातवां हेप्टा, 8 है ऑक्टा, या फिर ऑक्ट याद रखिए या फिर ऑक्टा बोलिए इसको। 9 है नॉन, 10 है डेगा, देखिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, बस इतना ही ध्यान रखना। और 10 तक तो पूछेगा ना, लास्टली यानी 6 तक आपको पूछेगा, बस 6 तक। 7, 8, 9, 10 कभी आज तक ना पूछा गया, 6 तक पूछा गया। कोशिश ज्यादा रहे कि बस 5 तक जनरली है कि 5 तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होगा, कभी कदार छठा से क्वेश्चन पूछा गया, कभी कदार पूछा जाएगा, लेकिन 7, 8, 9 का, 10 का ये सब पूछा ही ना जाए कभी ना। सबसे पहले तो मेरी गिनती याद रहना चाहिए, तो पहले गिनती को याद कीजिए। सबसे पहले कौन चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 10 तक कोई जरूरत ना है याद करेगा, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। 10 तक कभी क्वेश्चन पूछी से ना, आज तलक ना पूछे से, ठीक है। अब अगर से पूछ भी लिया जाए तो सिर्फ यही कह सके हैं केमिस्ट्री बेवफा निकली, और कुछ ना कहा जाता है। लेकिन ऐसा अंदेशा ना, 6 से आगे कभी पूछा जाएगा, लास्टली 5 तक, लेकिन 6 तो ऑफर में रखना है कि अगर कुछ हो गया तो छठा हो सके पूछ लिया जाए, इसे ध्यान में रखेंगे। कौन, देखिए अब तो बताइए, याद हो गया मिथ, गिनती आती है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, बस उतना ही तक ध्यान रखना। वो लिखिएगा नहीं तो ये सब अपने से ध्यान रहेगा। मुझे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, बस इतना ही गिनती याद रखना, नाम लिखे गाड़ी चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये संरचना सूत्र है, ये गिनती है, ये बेसिक चीज जो आपको पता रखना है। सबसे पहला बात आपसे पूछेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का है हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन है तो हम मेनली पढ़ रहे हैं कौन सी, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा का फार्मूला, तो फार्मूला का है एल्केन का CnH2n+2, एल्केन का कहा CnH2n, और फिर इसका कहा CnH2n-2, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद एक बता। देखिए तो जो मेरे पास फार्मूला था वो हम इधर लिख लेंगे इधर साइड, ताकि काम देगा। गिनती क्या था बताइए, मिथ, मिथ, इथ, पेंट, हेक्स, इससे ज्यादा का जरूरत पड़ेगा ही ना, ठीक है। अब आगे देखें, दूसरा आपको याद रखने का, एल्केन है तो CnH2n+2, एल्कीन है तो CnH2n, फिर एल्काइन है तो CnH2,
CN-2। देखिए N1 ले हम, N का मान लिया 1। देखिए N1 लिया तो देखिए क्या होगा, एल्केन में चलेगा, नंबर ले लेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए एक लिया, तब इसका फार्मूला क्या था, देखें CnH2n+2, CnH2n+2, तो C हो गया, C एक रहेगा, तब H2n+2 यानी 2 एकम 2 और +2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो H4। ठीक है, अब इसका नाम देखिए कैसे लिखिएगा, मिथ है ना, मिथ, तो लास्ट में ई जोड़ के नाम लिखिएगा, N यानी जोड़िएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, क्या जाएगा, मीथेन। बताइए इसका फार्मूला क्या है, CnH2n, तो बताइए कार्बन तो एक है, N का मान 1 रखा है, तो CnC1 हो गया, 1 दूनी 2 यानी H के ठो रहेगा 2 ठो। ठीक है, एक नाम कहाँ होना चाहिए था बताइए, मेथीन, कहाँ होना चाहिए था, मेथीन, मेथीन होगा इसका नाम। और मेथीन कोई भी यौगिक हो ना है, इसको सिर्फ अभी हम क्रॉस कर दिया, बाद में का कहानी समझाएंगे क्या है ना होगा। अब आगे देखिए, उसी तरह से यहाँ N बन लिया, तो फार्मूला का है CnH2n-2, तो देखिए Cn यानी C एक होगा, एक होगा, फिर 1 दूनी 2 और 2 में से 2 घटा दिया तो कितना हो गया, 0, यानी H0 होगा। H0 का मतलब हुआ कि H है ही ना, यहाँ पे 0 का मतलब हुआ एक भी H ना है। यहाँ पे देखिए C1, N का मान रखा 1, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 यानी C एक रहेगा। एक हल करके देखिए क्या लिखा हुआ, Cn, N का मतलब हुआ 1, फिर H2n+2 तो 2, N के जगह पे 1+2, तो बताइए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो CH4 हो गया, तो इसको यहाँ लिखा। लेकिन यहाँ देखिए एल्काइन में कहा C एक लिखा है N की जगह पे, H2 इंटू 1-2, तो 2 एकम 2 -2 यानी 0 हो गया, मतलब C के साथ H है ही ना। जब ये H है ही ना, तो बताइए हाइड्रोकार्बन कैसे बोलेंगे, ये तो हाइड्रोजन गायब हो गया, कह रहे एक बिना, तो बताइए एक के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका तो अभी आपको कहानी समझ में आ गया, इसका अभी कहानी समझ में आ गया, यानी अभी नहीं होगा, लेकिन इसका कहानी बाकी है कि क्यों नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा। यानी मेथीन आप कभी भी यौगिक का नाम ना सुना होगा, मिथेन सुना होगा, मेथाइन होता है यहाँ नाम पड़ता का मेथाइन, लेकिन ये तो है ही ना, इसीलिए आप कभी भी केमिस्ट्री में मेथाइन नहीं सुना होगा, सिर्फ और सिर्फ मीथेन सुना होगा। अब देखिए दूसरा नंबर, N का मान लिया 2, जब N का मान 2 ले लिया तो देखिए क्या होगा, अब C 2 को रहेगा यानी कार्बन 2 हो गया, फिर 2 H कितना रहेगा, 2 गुने N+2 यानी 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी H कितना हो जाएगा 6, H6। इसका नाम पड़ेगा, देखिए हम बताया था आपको का दूसरा नंबर में, देखिए दूसरा नंबर क्या है, ईथ, तो इसका नाम पड़ेगा का ईथ बनता, लेकिन उसके साथ जोड़ना N, तो क्या हो गया ना, इथेन। ठीक है, इसके में देखिए कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन के होगा CN, देखिए यहाँ CN लिख दे रहे हैं, एल्केन है, एल्कीन, अरे किसका है, एल्काइन का, यहाँ पे इसीलिए लिख लिया ताकि बनावे में सही समझ में आता रहे। देखिए C 2 है, H 2 दूनी 4, तो H4 हो गया, यहाँ पे नाम क्या पड़ेगा, देखिए मिथ इथ, दूसरा नंबर है तो किससे नाम देंगे, इथ से,
इथ हो गया। लेकिन जोड़ना का इसमें देखिए, इन जोड़ेंगे इसके में, क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ के इसका नाम बनाएंगे। लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ, इन, एल्कीन है तो इन, तो इथीन होता, तो इथ तो था पहले, इथ कौन से ग्रुप में है, एल्कीन ग्रुप में है, एल्कीन ग्रुप में, इसलिए इसका नाम कौन सी बनेगा, ई जोड़ के, इन्होंने कौन सी, इथेन, इथेन हो गया। अब देखें यहाँ का फॉर्मूला देखें, सी कितना है, C2 हो गया। कह रहा है H लिखने के लिए आप 2 से गुना कीजिए, फिर 2 घटा दीजिए, तो 2 दूनी 4 -2, तो H2 हो गया, 2 दूनी 4 और फिर उसमें से 2 घटा दिए तो बचा 2, ठीक है, कितना हो गया C2H2। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, देखिए दूसरे नंबर पर इथ है, इसलिए इसका नाम पड़ता इथ, इथ है। अब लास्ट में देखिए एल्काइन है, तो इसका नाम जुटेगा तो एल्काइन जुट के बनेगा, इसको लिख देना इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन। देखिए इथ पहले से था और आइन इसके में कौन सी कर दिया, जोड़ दिया, तो नाम पड़ा इथाइन, ठीक। बाकी सब का अगरचे यहाँ 3 लिखा जाए, एन का मान ले लिया हम 3, तो एन मान ले लिया 3, मतलब कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन 3 हो गया। इसमें कार्बन हाइड्रोजन का मात्रा कितना हो जाएगा, 2 से गुना फिर 2, तो 3 दूनी 6, 6 + 2 8, यानी H8 हो जाएगा। नाम कैसे लिखने, तो मिथ इथ प्रोप के पास है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, तो C तो 3 हो गया, लेकिन इसका क्या दुगना रहेगा हाइड्रोजन, देखिए दुगना है हाइड्रोजन, तो दुगना है हाइड्रोजन तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी H6। नाम क्या पड़ेगा, मिथ इथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप है तो प्रोप लिखा, लेकिन कौन से ग्रुप में, इन ग्रुप में, इसीलिए नाम के आगे इन जोड़ेंगे, प्रोपीन, क्या होगा, प्रोपीन। इसमें देखिए तो C 3 गो है, दुगना करके इसके में से 2 घटा लेना है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाए तो कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिखेंगे H4। नाम क्या पड़ेगा, प्रोप तो था, प्रोप था पहले से, लेकिन आइन ग्रुप में चल गया एल्काइन ग्रुप में, इसलिए नाम पड़ेगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है। उसी तरह से 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 n नंबर। तो बताइए सबसे पहले आप कि का सबका नाम पता कर पाइएगा आराम से। नाम पता कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ग्रुप में है, ग्रुप अगर पता चल गया तो फिर उसके बाद देखेंगे कि गिनती क्या है। अगरचे कार्बन 1 है तो मिथ से नाम स्टार्ट होगा, 2 है तो इथ से, 3 है तो प्रोप से, 4 है तो बीट से, 5 है तो पेंट से, 6 है तो हेक्स से, 7 है तो हेप्ट से। उतना दूर तक पूछेगा ना कभी, तो हम वैसे ही नाम सबका लिखेंगे, किसी का भी नाम लिख सकते। अब थोड़ा सा बताइएगा, सबसे पहले N 5 है, ठीक है, और यदि हम पूछ रहे हैं कि N 5 है और एल्काइन ग्रुप में कोई सदस्य ले रहे हैं, नाम क्या रखिएगा बताइए। तो एल्काइन ग्रुप में रखना है, 5 है, तो सबसे पहले जाइए यहाँ मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट हो गया। किस ग्रुप में जाना है, एल्काइन ग्रुप में, तो आइन जोड़ के नाम बनाएंगे, तो अभी एक प्रोप बन जाएगा कौन जी, प्रोपाइन, क्या बनेगा, भले पेंट था बन जाएगा पेंटाइन, कौन जी बन जाएगा, पेंटाइन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंटाइन, N5 रहेगा। तो सूत्र क्या होगा, C5H10, नाम पड़ेगा क्या, पेंटाइन, 5 10 8 पेंटाइन। तो नाम तो किसी का भी आप लिख सकते हैं, या कोई भी सूत्र अगर दे दे यौगिक लिखा हुआ, ऐसे ही यौगिक का सूत्र लिखा रहा तो नाम तो आसानी से पता कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका यही है कि ऐसे यौगिक का सूत्र दे के आपसे पूछेगा नाम क्या है, ठीक है, या फिर नाम दे के पूछेगा यौगिक का सूत्र, ये सूत्र इसको बोल जाए यौगिक सूत्र, जो आप देखा है इस सूत्र यानी फार्मूला, सब चीज का फार्मूला याद करें ना, नमक का फार्मूला NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl, उसी तरह से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, उसी तरह से सबका सूत्र है कि मिथेन का सूत्र क्या होगा, इथेन का क्या होगा, प्रोपीन का क्या होगा, प्रोपाइन का क्या होगा। आपसे पूछ दी जी कि पेंटीन का सूत्र बताइए, किसका, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू सुना है नाम, पेंटीन। अब बताइए पेंटीन जैसे ही बोली तो आपको कैसे पहचानना है, सबसे पहले देखिए लास्ट में इन है, लास्ट में क्या जुटा हुआ है, इन, तो इससे आप पता क्या किया कि एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है। जैसे ही एल्कीन ग्रुप में आप पहुंच गए, उसके बाद पेंट, पेंट से नाम पता किया, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट से आप पता किया कि नंबर ऑफ कितना है, 5 है, एल्कीन ग्रुप में है, 5 नंबर पे है। आप तो सूत्र आराम से लिख लेंगे हम, तो एल्कीन ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में सूत्र क्या है, CnH2
N, मतलब आपको समझ में आएगी। अच्छा C5 है और 5 दूनी 10 यानी H10 है, पेंटीन का लिखा गया, यानी पेंटीन का सूत्र क्या होगा, C5H10, C5H10। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हुआ कि आपसे पूछेगा यौगिक सूत्र, नाम कुछ भी दे देगा, सूत्र पूछेगा। ठीक है, पहला बात हम लोग क्या सीखा कि सबसे पहले एल्कीन का सूत्र, एल्काइन, एल्कीन एल्काइन एल्काइन का पूछेगा। दूसरा बात कि आपसे पूछेगा का कोई भी यौगिक का नाम दे देगा, पूछेगा सूत्र क्या है इससे। तीसरा बात कि यौगिक दे के सूत्र भी दे के नाम पूछेगा, तो नाम भी बनावेला सीखे आप। बताइए, नाम देख के सूत्र लिख देंगे, सूत्र दिया रहेगा तो नाम लिख देंगे। अगर कुछ भी ना दिया गया, सिर्फ एन दिया रहेगा और ग्रुप बता दे तो उसका सारा चीज निकाल देंगे, क्या कि फॉर्मूला याद रहेगा। लेकिन सबसे बेसिक बात है कि आपको दो चीज याद रखना है। पहला बात कि गिनती, दूसरा बात सूत्र कि एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2 और एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। अब लास्ट जो क्वेश्चन है संरचना सूत्र, लास्ट जो क्वेश्चन है संरचना सूत्र, जो आपको एकदम 5 नंबर का 5 क्वेश्चन देगा और 5 क्वेश्चन का कहेगा कि संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र मेन लिखना। आप देखिए संरचना सूत्र देखना, इसका पहले अगर से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और बाद हम देखें आगे। चलिए देखिए, हम सूत्र सीख चुके हैं, सूत्र भी सीख लिया, नाम लिखना सीख लिया, ग्रुप पहचानना सीख लिया। आप संरचना सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन दे दी, बोलिए ब्यूटेन, 4-5 क्वेश्चन देगा, लिख दीजिए ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा है पेंटीन, तीसरा प्रोपाइन। चलिए हम 3 को कहीं देखें। अब इसका संरचना सूत्र लिख लिया, क्वेश्चन का है संरचना सूत्र लिखिए। देखिए संरचना सूत्र लिखना है, कैसे बनेगा। अब संरचना सूत्र बना मिला, आपको एकदम छोटा सा बेसिक बात ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन यही दोनों मिलकर बना रहा है। देखिए कार्बन है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 और 4, मतलब यह कि कार्बन के बातन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन जब भी अपना बनावेगा तो 4 बॉन्ड निकालेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1। हाइड्रोजन जब भी अपने से बॉन्ड निकालेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड निकालेगा। यही है इसका। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का है ब्यूटेन, ब्यूटेन है ना। सबसे पहले ब्यूटेन से आपको पता क्या चल रहा है, ब्यूटेन जैसे ही आया गिनती दिमाग में आ गया, और गिनती दिमाग में क्या आया बताइए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, बस ज्यादा रह दीजिए। जैसे ही नाम आया ब्यूट, मतलब दिमाग में चल रहा है N4, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, चौथा नंबर में, यानी N का पता चल गया कितना, 4। और आप बताइए जैसे ही नाम आपको पता चला तो ये N से क्या समझ गया, यानी ब्यूटेन को खींचा इधर और देखें कि का पहचान दे रहा है। तो ब्यूटेन में सबसे पहले हम देखा कि N जुट रहा है, यानी इससे मेरे पता चल गया एल्केन ग्रुप का है। किसका ग्रुप है,
एल्केन ग्रुप। ठीक है, फिर ब्यूट से पता चल रहा है कि इसका एन कितना है, 4 है। कितना है, 4। बस संरचना सूत्र बना दीजिए अब आराम से। एन 4 है मतलब कार्बन कितना होगा, आपको इसका फॉर्मूला एल्केन का याद रहना चाहिए। फॉर्मूला कहा, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए देखिए ब्यूटेन के नाम से क्या पता चला, एल्केन ग्रुप का है, N4 है, फॉर्मूला पता चल गया। अब इसका संरचना सूत्र लिख दीजिए। N1 है मतलब C4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दो 10 यानी H10 हो गया। ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, अब संरचना सूत्र बना है, 4 को कार्बन है, 1 2 3 4। बताइए एल्केन में कैसा बॉन्ड था, सिंगल है, सीखा था ना, एल्केन एकल बॉन्ड, एल्केन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल सिंगल बांध लीजिए इसको, 1 2 3 बन गया। अब ये 4 को निकालेगा ना सब अपने में से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब तरफ से 4 को निकलना चाहिए प्रत्येक कार्बन से। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, जो कॉमन है ना वो दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है, 1 2 3 4। बाकी सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, खुद ब खुद 10 हो जाएगा। यही है आपका संरचना सूत्र, ये हो गया ब्यूटेन का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंटीन। तो दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा नाम कह रहा है पेंटीन। बताइए पेंटीन से आपको क्या पता चल रहा है। सबसे पहला बात कि एल्कीन ग्रुप का है, पेंटीन जैसे ही नाम पर है एल्कीन ग्रुप का है ना। देखिए तो एल्कीन ग्रुप का है, जैसे ही एल्कीन आपको पता चला तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, कहा CnH2n। ठीक, फिर पेंटीन है तो मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट 5 नंबर पे, यानी एन का भी मान पता चल गया आपको कितना है, 5। ठीक, तो C5 अपान दूनी 10 यानी H10, ये हो गया आपका सूत्र। हो गया ना। अब एक संरचना सूत्र बना दीजिए। के वो कार्बन बताइए, 5 गो कार्बन, तो 5 गो कार्बन, एक यहां बना दें, 1 2 3 4 5। देखिए 5 हुआ ना, इसके में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं, तो कहीं एक के पास डबल बॉन्ड है, जहां आपका मन करे, यहाँ पे, यहाँ यहाँ, या तो यहाँ पे दे दीजिए या फिर यहाँ, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड कर दीजिए। डबल बॉन्ड कर दिया, बताइए कार्बन अपने में से कितना बॉन्ड निकालेगा, 4 बॉन्ड। ये एक निकाल चुका है तो 2 3 4, ये 2 निकाल इसने इधर, एक इधर दिया तो 3 तो हो गया, तो एक ही और निकलेगा, 4 हो गया। ये देखिए 2 इधर निकाल चुका है, एक इधर, तो 3 हो गया, तो एक और निकाल दीजिए, 4 हो गया। फिर देखिए एक इधर तो 3 4, ये देखिए हो गया 4। अब सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, अपने से खुद ब खुद 10 हो जाएगा। बन गया संरचना। आप गिन लीजिए 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा देखिए क्या है, प्रोपाइन। तीसरा क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन को देखिए अब, देखिए प्रोपाइन का, जैसे आप नाम सुना प्रोपाइन, बताइए इसके लास्ट से आपको पता चल गया यहां से कि किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का। जैसे ही आप एल्काइन सुना तो इसका सूत्र आपको याद होगा, CnH2n-2। ठीक है, और जैसे ही प्रोप सुना तो मिथ इथ प्रोप, प्रोप से पता चला कि n कितना है, 3, तब कितना हो गया, C3, 3 नहीं 6, 6 में से 2 घटा तो H4। ठीक है, अब संरचना सूत्र, कितना कार्बन है, 3, 1 2 3, कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए,
कहीं पर भी एक जगह देखिए, या तो यहाँ डाल दीजिए, यहाँ कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, एक इससे जुड़ गया, इसका तो खत्म हो गया कहानी, 4 हो गया। तभी अपना एक इधर निकालेगा, 4 हो गया। इधर देखिए 1 2 3, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए सब जगह, 1 2 3 4, देखिए 4 हो गया ना। ये आपका हो गया संरचना। संरचना सूत्र ऐसा ही बनाया जाए, जिसका भी नाम देगा पहले नाम देख लिया, नाम से पता कीजिए, नाम जैसे ही सुनिएगा पता चल जाएगा आपको कि कौन से ग्रुप का है। जैसे ही कौन से ग्रुप से है तो फिर पता कीजिए कौन सी कि कितने नंबर पे है, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप, ऐसे करके पता कीजिए कितने नंबर पे, फिर उस तरह से आप संरचना सूत्र बना सकते हैं। यही संरचना सूत्र है आपको, बस लास्ट इतना ही क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कौन सी सीखा, सबसे पहले हम सीखा है कि सबसे पहले डिफिनेशन पूछा, डिफिनेशन पूछेगा कहा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या बताइए, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फिर दूसरा देखिए, हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्काइन पर एल्केन का सूत्र CnH2n +2, एल्कीन का CnH2n -2, एल्काइन का CnH2n -2। गलत बोल दिया का, एल्केन का क्या होगा बताइए, एल्केन का CnH2n +2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n -2। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे, तो सबका लास्ट वाला जोड़ के एल्केन है तो उसका एन जोड़ के लिखेंगे नाम, मीथेन बन जाएगा, मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। और अगर एल्कीन है तो इन जोड़ के बनाइएगा, आयन है तो एल्काइन ग्रुप है तो आयन जोड़ के नाम बना दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपका 5 नंबर ये नहीं फिक्स हो गया, बस एक ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एकदम कंफर्म है कि हाँ नहीं एग्जाम में ना भी ऐसा हो ही ना सके।